2, जो कि हमारे फिफ्थ चैप्टर का सेकेंड एक्सरसाइज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे चैप्टर का नाम है। उसके किस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है, उस नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में इस प्रकार से है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0। तो इस क्वेश्चन को आपको दो पार्ट में पढ़ना है। वैसे तो इसको 3 पार्ट बनाने हैं। सबसे पहले तो क्या गिवन है, इसमें ये वाला पार्ट गिवन है, तो इसी को यहां तक ही पढ़िए आप, यहां तक पढ़ना बेटा। और इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको राइट कीजिए सबसे पहले। इसमें हमारा गिवन है थर्ड टर्म है 4, तो थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म का जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है वो A3 होता है, इज इक्वल टू 4 गिवन है। अब जब थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दीजिए, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और ये इक्वेशन बना दीजिए इस प्रकार से। ऐसे हमारे एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चन आएंगे, तो उन सब क्वेश्चंस में आपको 2 कंडीशन गिवन होगी। हो सकता है आपके पास 3 कंडीशन भी गिवन हो। सबसे पहला काम ये करना है कि जो गिवन कंडीशन है उनको राइट करना है। क्या गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है 4। अगर थर्ड टर्म फाइंड करना होता तो फॉर्मूला RHS साइड में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड टर्म गिवन है इसलिए फॉर्मूला LHS साइड में लगाएंगे और RHS साइड में जो गिवन टर्म है उसको राइट करेंगे। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त हो गई। अब हम देखिए आगे क्वेश्चन को पढ़िए। नाइन्थ टर्म भी गिवन है, तो नाइन्थ टर्म A9 भी गिवन है हमारे पास, कितना है -8। अब फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, हालांकि थर्ड कंडीशन इसमें गिवन नहीं है, पूछ रहा है, उसके बारे में बाद में अपन बात करेंगे। पहले हमारे को इन दोनों इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि a और d की वैल्यू फाइंड होने के बाद में हम कोई भी सीक्वेंस जो एपी का है उसको प्राप्त कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को प्लस 2d और -8d डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सब्ट्रैक्ट होने पर हमारे पास -60 बच जाएगा और इधर आ जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, तो d इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को, जो d की वैल्यू आई है, इसको इन दोनों इक्वेशंस में किसी में पुट कर दो। पुटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा a प्लस 2 -2 इज इक्वल टू 4। कंपेयर कीजिए, a का a है, प्लस का प्लस है, 2 का 2 है, और d को रिप्लेस किया गया, d की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके हैं -2, तो ये हो जाएगा a प्लस -4 इज इक्वल टू 4 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 8। तो इस प्रकार से a और d की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इन a और d की वैल्यू के आधार पर हम आगे वाला क्वेश्चन का पार्ट था जो फाइंड करवा रहा है उसको पढ़ेंगे। इसमें हमारे को देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 0। अब ये क्वेश्चन हमारे पास जो मैंने पहले क्लास में बताया था, क्या पूछ रहा है, विच टर्म या नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए। तो उस कंडीशन में n की वैल्यू पूछ रहा है, इसको आप थर्ड कंडीशन मान सकते हो। तो हमारे पास इसमें ये an दे रखा है 0,
विच टर्म ऑफ इट्स विल बी जीरो, यानी कि ये जो एपी बनेगी इस एपी का कौन सा टर्म जीरो होगा। इस जीरो की जगह आपको हो सकता है ऐसे भी याद होता कि विच टर्म ऑफ इट्स विल बी 28 या फिर और कोई भी जो कि इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है, तो उसको हम अपन एन मान लेंगे, लास्ट टर्म मान लेंगे और एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है एन, वो अप्लाई कीजिए, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू गिवन है तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 8 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो एन एज इट इज रहेगा और डी की वैल्यू -2। इस प्रकार से 8 को जब ट्रांसफर कीजिए तो ये हो जाएगा 0 माइनस 8 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और -2। अब 0 माइनस 8 हो गया और इधर ये -2 इधर ट्रांसफर होकर के आएगा तो हमारे पास इधर एन -1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको सोल्व करने में 4 आ गया, 4 प्लस और ये -1 का इधर एलएचएस में ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा और इज इक्वल टू n। इस प्रकार से n की वैल्यू हमारे पास कितने आ गए, सो n इज इक्वल टू 5 आ गया। तो लास्ट में लिख दीजिए सो फिफ्थ टर्म विल बी 0, यानी कि जो ये एपी है इस एपी में पांचवा टर्म इसको 0 आएगा। ऐसी कंडीशन में कई बच्चे ये दिमाग लगाते हैं कि इससे एपी बना लें और एपी को आगे बढ़ाते जाएं, तो वो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। इस प्रकार से इसको हम शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं तो कि कौन सा टर्म 0 होगा। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड कीजिए और ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमारा जो जनरल टर्म का फॉर्मूला वो अप्लाई कर दीजिए और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। अब नेक्स्ट टाइम के क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्वेश्चन आता है उस प्रकार से है, लगभग सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन के, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस दे रखा है। इसमें भी दो कंडीशन गिवन है। इफ थर्ड टर्म और एन एप इज 16 तो जो थर्ड टर्म है वो हमारे को गिवन है 16। तो थर्ड टर्म A3 गिवन है हमारे को 16। अब A3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब इसको देखिए, सेकंड कंडीशन ये है, ये सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन को ध्यान से पढ़िए। सेवंथ टर्म इज 12 है मोर देन फिफ्थ टर्म, इसको लिखेंगे। सेवंथ टर्म का सिंबल यानी A7 जो होता है वो A7 फिफ्थ टर्म से A5 से 12 अधिक है। इस कंडीशन को आपको इक्वेशन में सेट करना आना चाहिए। सेवंथ टर्म इज यानी है 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, यानी जो फिफ्थ टर्म है उससे 12 अधिक है, तो उसमें अगर फिफ्थ टर्म में अपन अगर 12 जोड़ दें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, सेवंथ टर्म के। तो इस प्रकार से इक्वेशन बन गई। अब इनके फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। सेवंथ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 6d a प्लस 4d प्लस 12, ऐसे कैंसिल हो गया, इसका इधर ट्रांसफर कर दिए तो 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12, तो 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों आ गया कितना 6। ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई। इस d की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। ये हमारे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में था। अब डी की वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। पुटिंग डी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, ए की वैल्यू a प्लस 2 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a इज इक्वल टू 16 माइनस तो 4 आ जाएगा। ठीक है,
4 आने के बाद में हमारे पास आगे पढ़ते हैं इन गिवन कंडीशंस के अलावा तो फाइंड करना है देन फाइंड एपी। इसमें न तो कोई पर्टिकुलर टर्म फाइंड करवा रहा है, नहीं ये पूछ रहा है कि वो टर्म कौन से नंबर का होगा, इसमें एपी पूछ रहा है। तो एपी स्टार्ट कर दीजिए। सो एपी फर्स्ट टर्म 4 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म जो सेकंड टर्म है वो कैसे प्राप्त होता है, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करके। कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर ये हो जाएगा 4 + 6 आ जाएगा, और फिर आगे आ जाएगा ये 4 + 6 कितना हो गया 10, तो 10 प्लस फिर 6 ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से ये एपी बन जाएगी। तो हमारे पास एपी आ जाएगी 4, 10 और 16 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एपी बनानी है आपको लास्ट में ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में। अब आपने इन क्वेश्चंस में देखा होगा कि जो दोनों कंडीशन गिवन होती है उन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाते हैं। उन इक्वेशंस को सोल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद में हम चाहे तो एपी भी फाइंड कर सकते हैं और कोई टर्म भी फाइंड कर सकते हैं उस एपी का, या फिर कोई टर्म गिवन हो तो उसको ये फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने नंबर का टर्म है। तो अब इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास इस प्रकार से है कि 3 नंबर्स आर इन एपी इफ देयर सम इज -3। 3 संख्याएं हैं जो एपी में है। मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार से हमारे को कोई भी टर्म नहीं दिया हो एपी में और न तो कोई टर्म दिया हो और केवल इतना ही कहा जाए कि कोई एपी है, उस एपी में या तो 3 टर्म बोलेगा या 4 बोलेगा या 5 बोलेगा, तो ऑड नंबर में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होने पर वो टर्म्स क्या क्या माने जाते हैं और इवन नंबर में होने पर क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछली ऑनलाइन क्लास में बताए थे, आज वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये ऑड नंबर हो, ये ऑड हो, उस कंडीशन में जो टर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए प्लस डी और ए माइनस 3d ओ ए माइनस डी, ये 3 टर्म होते हैं। और आगे अगर बढ़ना चाहें, अगर 5 टर्म आ जाए 3 के बाद में 4 तो इवन हो जाएगा, 5 टर्म आएगा। 5 टर्म होने पर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स मानेंगे वो नंबर ऑफ टर्म्स किस प्रकार से मानेंगे, आगे आएगा a + 3d और a + 5d और इधर a - 3d और a + a - 5d। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। 3 टर्म की बात कर रहा है ये उठा लीजिए, 5 टर्म की बात कर रहा है ये ले लेंगे, और अगर 7 टर्म की बात कर रहा है तो ये ले लेंगे, और उससे आगे के टर्म्स की बात करता है तो आगे और बढ़ते जाएंगे। ये होते हैं अगर यहाँ पर ऑड नंबर गिवन हो। अगर यहाँ पर इवन होता है उस कंडीशन में जो नंबर होते हैं ये होते हैं a + d a - d, ये नहीं आता है। और जो आगे इनका सीक्वेंस बढ़ेगा वो किस प्रकार से बढ़ता है, a + 2d आएगा यहाँ पर, a + 2d और इधर a - 2d। इस प्रकार से 4 टर्म दिए हुए होने पर आता है, और 2 टर्म हो तो ये 2 टर्म में ये आते हैं, 4 के लिए ये आते हैं, और आगे इस प्रकार से 6 टर्म 8 टर्म के लिए हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब फिलहाल हमारे पास ऑड नंबर गिवन है 3, तो ये 3 नंबर ये लेंगे बेटा, ये 3 नंबर है। कोई भी एपी होती है उस एपी के इनको मानते हैं। Let's assume the 3 numbers of the AP are a + d और a - d। ये 3 टर्म हो गए। अब इन तीनों को
हमारे पास दो कंडीशन गिवन है, उनमें अरेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है कि इनका सम -3 है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -3। ए कितना हो गया 3a हो गया और d से d कैंसिल हो गया इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -3/3, तो a इज इक्वल टू आ गया -1। ये a की वैल्यू आ गई -1। अब सेकंड कंडीशन में आ जाइए। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट 8 है, तो इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। a माइनस डी a और a प्लस डी इज इक्वल टू 8। ये हमारा सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। यहाँ राइट कर देना अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस d² हो जाएगा और ये a इक्वल टू 8। a की वैल्यू पुट करेंगे -1, -1 का स्क्वायर माइनस d का d और -1 इज इक्वल टू 8। -1 का उधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 d² और 8/-1 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू -8। इसको किधर भेजेंगे तो -d² इक्वल टू -8 -1, ये -9 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो d इक्वल टू आ जाएगा √9, तो d की वैल्यू आ गई +-3, प्लस का 3 और माइनस का 3। इस प्रकार से हमारे पास d की दो वैल्यूज आई है। अब a और d जो d की वैल्यू है उनको इनमें पुट कर दीजिए। आइए सो द 3 नंबर्स ऑफ द APR। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, a की वैल्यू आई थी -1 माइनस d की वैल्यू ले रहा हूं +3, ये 3 पुट कर दिया और -1 +3। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 -1 और 2। इस प्रकार से हमारे पास ये API और सेकंड अगर वैल्यू रखते हैं d की तो उस कंडीशन में a माइनस डी -1 -3, d की वैल्यू -3 रख रहा हूँ और a की वैल्यू -1 प्लस और d की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा -1 + 4 माइनस प्लस हो गया -1 और -1 -3, तो ये हो जाएगा 3, -1, -4। इस प्रकार से ये हमारे पास दो AP गिवन आ गई। तो ये दोनों AP इन दोनों कंडीशन का फॉलो करती है। आप चेक कर सकते हो आंसर। इनका सम करके देख लीजिए, इनका सम करने पर -3 आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करने पर इनको 8 आ रहा है। इसी प्रकार से इनका सम करके देख लीजिए, इनका सम करने पर हमारे पास ये 3 था तो यहाँ पर 2 आएगा। तो उसका ये रिवर्स आ जाती है, सेकंड वाली इसकी रिवर्स आ जाती है। बस इतना सा ध्यान रखना, अगर 2 वैल्यू आ रही है d की, इसका रिवर्स प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार आपकी 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।